चलें जी, चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। पहला स्टेप तो हमारा अकाउंट की क्रिएशन था, वो हमने कर लिया। अब हम अकाउंट को वेरीफाई करवाएंगे। उसके लिए मेरा आपको मशवरा है कि आप बिनास एप्लीकेशन यूज़ करें। जो बिनास एप्लीकेशन है उसमें आप इजीली अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो स्कैन करने होते हैं, तो मोबाइल के थ्रू आप उन डॉक्यूमेंट्स को इजीली स्कैन कर सकते हैं बनस्बत इसके कि आप उसको वेबसाइट के थ्रू वेरीफाई करवाएं। उसके लिए आपने सबसे पहले प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपने यहाँ पे बिनास को सर्च कर लेना है। जैसे आप बिनास सर्च करेंगे ये इस तरह का लोगो वाला एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। आपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास चूँकि पहले से इंस्टॉल है इसलिए मेरे पास यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे ही मैं इस ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने बिनास की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। आप देखें बिनास एप्लीकेशन के ज़रिए भी आप साइन अप कर सकते हैं। उसके ज़रिए साइन अप का सेम वही प्रोसीजर है जो वेबसाइट के ज़रिए था। एक दफ़ा हम इसको भी देख लेते हैं। साइन अप पे क्लिक किया। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे सेम उसी तरह ही आपसे पूछ रहा है कि आपने साइन अप ईमेल के ज़रिए करना है या फ़ोन नंबर के ज़रिए करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। सेम वही चीज़ आपने ईमेल डालनी है, पासवर्ड डालना है, रेफर आईडी जो आपको साथ शो की थी वो रेफर आईडी है जो आपके सामने शो हो रही है, इसको आपने इसके अंदर डाल देना है। आपने यहाँ से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। चलते नहीं हम अपने वेरिफिकेशन वाले मेथड की तरफ। अब क्या जी, आपने लॉगिन करना है। सबसे पहले आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने ईमेल डालनी है जिस ईमेल के ज़रिए हमने ये अकाउंट क्रिएट किया था। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपसे आपका पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये आपसे ईमेल के ज़रिए वेरिफिकेशन मांगेगा। एक कोड आपको वो इस पे सेंड करेगा आपकी ईमेल पे, जो आपने वहाँ से ला के यहाँ पे आपने उसी कोड को इंटर करना है यहाँ पे। अब उसके तरीक़ाकार ये है कि आपने जैसे ही आप ये गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो कोड आपकी ईमेल में जाएगा। मैं अब गेट कोड पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, जैसे ही मैंने गेट कोड पे क्लिक किया उसके बाद एक कोड जो है वो मेरे ईमेल आईडी पे बिनास की तरफ से सेंड कर देगा। ये देखें, ये जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया उसके बाद ये मेरे ईमेल में बिनास की तरफ से कोड आ गया। आपने अपने ईमेल में चले जाना। ये इस तरह, ये देखें वो कह रहा है कि लॉगिन वेरिफिकेशन कोड। अब ये मेरा लॉगिन वेरिफिकेशन कोड है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। अब ये देखें वो ये भी बता रहा है कि द वेरिफिकेशन कोड विल बी वैलिड फॉर 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट तक आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। 30 मिनट के अंदर अंदर आपने ये कोड यहाँ पे डालना है, वरना ये कोड आपका एक्सपायर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये कोड इंटर कर देता हूँ। कोड जैसे ही मैंने इंटर किया साथ ही ये सबमिट का बटन जो है ये इनेबल हो गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप जब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपके सामने ऑप्शन आएगा। ये सिर्फ उन्हीं मोबाइल्स पे आएगा जिन मोबाइल के अंदर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मौजूद है। ये बेसिकली थ्रू फिंगरप्रिंट आपके मोबाइल की फर्दर सिक्योरिटी का कह रहा है। चूँकि हमने ये करना नहीं है इसलिए बेहतर है कि इसको मैं भी लेटर पे करके इसको मैं लेटर ऑन वो कर लूँगा। तो अभी हम चलते हैं फर्दर। अब जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया ये जी पेज हमारे सामने ओपन हो गया। वो आपको बता रहा है कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, उसकी अब वेरिफिकेशन रहती है। तो अब हम इसके वेरिफिकेशन नाउ पे क्लिक करेंगे। आपने वेरिफिकेशन नाउ पे क्लिक कर लेना। अब ये देखें उसके बाद वो आपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन मांग रहा है। सबसे पहले आपने अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना। आप जिस भी रीजन से हैं, आप किसी भी कंट्री से हैं तो आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी रहने दूँगा। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट की टाइप बता रहा है कि आप कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक तो आप अपना जो आपका स्मार्ट कार्ड वो आप ऐड कर सकते हैं, या आप अपना पासपोर्ट के ज़रिए भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये आपके सामने ये 3 वाइट किस्म की डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। आपने जो भी चीज़ ऐड करनी है
आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं ये देखें इस वाइट डॉट पे क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगी और नीचे ये जो कंटिन्यू का ऑप्शन है ये भी इनेबल हो जाएगा। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर वो 3-4 आपको हदायत भी दे रहा है कि आपने अपलोड कंप्लीट कि आपने अपना जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, जिसके ज़रिए भी आप इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो आपका कंप्लीट उसकी इमेज जो है वो आपकी अपलोड होनी चाहिए। उसके अलावा वो इजीली रीडेबल होना चाहिए और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल भी होना चाहिए और वो एक्सपायर्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका पासवर्ड या कोई भी चीज़ एक्सपायर्ड है तो फिर भी आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। उसके बाद वो कहता है जी आपका जो कलर है वो कलर्ड आपने डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना है। मज़ीद मैं जब इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ जी, अब ये देखें वो कह रहा है जी आप यहाँ पे प्लेस द फ्रंट ऑफ आईडी कार्ड इन द फ्रेम। अब आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड रखना और आईडी कार्ड भी आपने ऐसा रखना है कि आपका पूरा आईडी कार्ड इस फ्रेम के अंदर अंदर है, ये इससे बाहर ना हो। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से अपना आईडी कार्ड रखता हूँ क्योंकि मैं अपना आईडी कार्ड आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको अलहदा से वो करने लगा हूँ। जैसे ही आप इसके सामने रखेंगे तो ये उसको कैप्चर कर लेगा। ये देखें अब जैसे ही मैंने वो उसको आईडी कार्ड को उसके सामने रखा, उसने आईडी कार्ड को और उसने कहा जी आपका आईडी कार्ड जो उस फ्रेम के अंदर होना चाहिए। अब उसके बाद ही आप वो करेंगे, वो उसके बाद आपका आईडी कार्ड इस तरह आपका अपलोड हो जाएगा और उसके बाद वो आपको कंफर्मेशन का पूछेगा कि आपने दोबारा रीटेक तो नहीं करना। आपने रीटेक नहीं करना तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपकी बैक साइड की जो फ्रेम है उसका आ जाएगा कि आप अपना जो वो मैंने चूँकि आईडी कार्ड किया इसलिए मैं आईडी कार्ड का मैं बैक साइड रख के उसको आपने सेम उसी तरह स्कैन कर लेना है। जैसे ये स्कैनिंग पूरी होगी उसके बाद वो आपको कहेगा जी आपका जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने फर्दर आगे प्रोसीड करना है तो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। जब आप वो करेंगे तो उसके बाद आपकी फ़ेस वेरिफिकेशन का वो पूछ रहा है कि आपने जो है वो अपनी फ़ेस के थ्रू वेरीफाई करवानी है कि आप ह्यूमन बीइंग हैं या नहीं है। तो उसके लिए आपने एक तो टोपी नहीं पहननी, दूसरा आपके को ग्लासेस नहीं होने चाहिए और तीसरा उसके बाद है अवॉइड यूजिंग द फ़िल्टर्स। आपने किसी किस्म का कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाना और ना ही किसी किस्म की कोई मखसूस लाइट आपने अपने चेहरे पे यूज़ करनी है ताकि आपकी ईज़िली ऑथेंटिकेशन हो सके। अब जब जैसे ही आप इसको बिगिन वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह करके आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। उसके ऊपर आपने अपने चेहरे को जैसे जैसे वो आपको इंस्ट्रक्शन देता जाएगा आपने वैसे ही उस लिहाज से अपने चेहरे को उसके साथ साथ एडजस्ट करते जाना है। कभी वो आपको कहेगा कि अपने चेहरे को दाएं घुमाएं, कभी कहेगा बाएं घुमाएं या ऊपर की तरफ रोटेट करें, तो आपने उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जैसे ही वो आपका ये गोल दायरा कंप्लीट होगा उसके बाद वो आपको बता देगा कि आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है। ये एक वैसे अकाउंट है, मैं आपको दिखा दूँ। ये जो इस तरह जो वेरीफाइड अकाउंट नहीं होगा उसके साथ ही अनवेरीफाइड लिखा हुआ आएगा। ठीक है जी। अब हम अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं जो हमने वेरीफाइड किया था। अब ये देखेंगे आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई होने में कुछ टाइम लेगा। ठीक है। अब मेरा अकाउंट ये चूँकि वेरीफाइड हो चुका है इसलिए मेरे पास ये वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। आपका इस जहाँ पे पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा होगा तो कुछ टाइम लगेगा, वो उसको आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो आपको एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हो गया। ठीक है जी। और इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं इसको बैक करूं तो ये देखें अब ये मेरे पास ये मेरा बैलेंस भी मौजूद है। ये यहाँ पे मेरा बैलेंस शो करवा रहा है। ये नीचे 3 ऑप्शन है। इसी तरह जब मैं ये मेन जो इसका ये है मेरा प्रोफाइल, मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये जैसे ही मैंने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक किया तो उसके बाद वो ये सारी चीज़ें शो करवा रहा है। आपने ये बिनास प्रो पे क्लिक कर देना। अगर हम बिनास प्रो पे क्लिक करेंगे ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है बिनास प्रो का, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिनास प्रो। ठीक है जी। इसको आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो आपके सामने बिनास का एक नया इंटरफेस जो इनका फ्रेश है वो सामने आ जाएगा। अब जी हम अपने बिनास की जो आईडी है उसके ऊपर लॉगिन हो चुके हैं और ये देखें ये हमारा अकाउंट भी वेरीफाइड हो चुका है। ये देखें जी ये हमारा अकाउंट भी वेरीफाइड हो चुका है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।